कोई दुर्घटना हो जाती है, जाने चली जाती है, उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। ना तो वो कोई व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। मंत्री ने कहा कि संवेदनाएं हमारे अंदर है, कांग्रेस तो लाशों पर राजनीति करने आई है। भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा तोड़ मरोड़ करके बातों को प्रस्तुत करती है। एक लुटेरी सरकार काम कर रही है जिसका काम है देश के संसाधनों की लूट। क्या लगता है 21 मौतें हुई हैं या उससे ज्यादा कहीं हुई होगी जिसे छुपाया जा रहा है? मोहन यादव को कुछ नहीं है मालूम। नहीं, मोहन यादव न तो देश का इतिहास जानते और ना मोहन यादव को कोई त्रासदी मालूम है। यदि भाजपा को गांधी जी से नफरत है तो कांग्रेस को राम जी से नफरत है, ऐसा भाजपा के ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू तू तू। 25 दिन कर दिए, उस पर दिक्कत आ रही है। कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है या नाम बदलने को लेकर प्रॉब्लम है? एक तरफ आप स्वच्छता अभियान चलाते हो तो गांधी का चश्मा लगाते हो और एक तरफ आप गांधी के नाम से नफरत दिखाते हो। जो प्रदर्शन किया गया था या उपवास रखा गया था, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों राजनीति बंद नहीं हो रही है? जो भाजपा आरोप लगा रही है, कांग्रेस इसको कहां तक ले जाएगी और क्या चाहती है? आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया था या यूं कहीं उपवास व्रत रखा था, प्रदर्शन एक अनशन क्या? देखिए क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर में दूषित पेयजल पीने के कारण 20 से ज़्यादा मौतें हो गई। इसके पहले भी आपने देखा है कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप मिलावटी कफ सिरप पीने के कारण 27-28 मौतें हुई थी। सतना में आपने देखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में मिस्टेक होने के कारण 6 से 7 मौतें हो गई। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम घटनाक्रमों के बाद उसके कानों में जूं नहीं रेंगती। कोई संवेदनशीलता बीजेपी की इस बात के लिए नहीं है कि कोई दुर्घटना हो जाती है, जाने चली जाती है, उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। ना तो वो कोई व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। आखिर दुर्घटना तो हुई और स्वच्छ पेयजल पिलाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन अगर अपनी जिम्मेदारियों की पूर्ति में सक्षम नहीं है तो जो प्रशासन चलाने वाले लोग हैं उनको इसकी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। विजयवर्गीय जी ने क्या इसकी जिम्मेदारी ली? वो नगरीय प्रशासन वाले हैं, इंदौर के ही विधायक हैं और इसके बाद वहाँ के महापौर ने जिम्मेदारी नहीं ली। मुख्यमंत्री का तो जिम्मेदारी लेने का सवाल ही नहीं। अगर छिंदवाड़ा में कफ सिरप की घटना होती है, डेथ होती है, तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो ये किस तरीके का व्यवस्था इस देश में संचालित है? ये वही देश है और ये वही लोकतंत्र है जिसमें इतने उच्च नैतिक मूल्य हुआ करते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री थे, जब वो रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना की उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। ललित नारायण मिश्रा जी ने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। इसके बाद यूपीए सरकार में जब 2 मंत्रियों पे आरोप लगे तो उनसे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लिया और बाद में वो बेचारे बरी भी हो गए कोर्ट से, उनकी खिलाफ कोई आरोप भी नहीं आया। तो कांग्रेस ने इस देश में एक ऐसा जिम्मेदार लोकतंत्र की स्थापना की थी जिस जिम्मेदार लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि न केवल शब्दों से बल्कि अपने क्रियाकलापों से भी जवाबदेह होता था व्यवस्था के प्रति। व्यवस्था के दोषों को वो अपने सिर में लेता था। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि इनको इस बात की जवाबदेही लोकतंत्र में ये लेना ही नहीं चाहते कि कोई चीज़ खराब हुई। हाँ, अगर अभी उसी के जगह कुछ हो जाता, अच्छा हो जाता, तो भारतीय जनता पार्टी उसका यश लूटती। ये जो धरना प्रदर्शन था ये उन मृतात्माओं के प्रति संवेदना तो था ही था, साथ ही साथ ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को और देश की जनता को लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों की
जिम्मेदारी के एहसास कराने के लिए भी ये धरना प्रदर्शन हम लोगों के द्वारा आज आयोजित था। आज हमारे राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो राहुल गांधी जी हैं, वो स्वयं गए और उन्होंने भागीरथीपुरा में जाकर उन परिवार से भेंट की। उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। ये केवल इसलिए उन्होंने की कि वो अपना लोकतंत्र के मुखिया होने के नाते वो अपनी देश की जनता से की दुख सुख में भागीदार होना चाहते थे। और चूँकि वो आज प्रदेश में आ रहे थे तो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि इस विषय पे हम पूरे हर जिला मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन करें। इसके अतिरिक्त हमारा एक मुद्दा तो है ही कि मनरेगा का नाम ही नहीं बदला जा रहा, मनरेगा का ढांचा ही बदला जा रहा है। मनरेगा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन था। हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार न्यूनतम सुनिश्चित था। 365 दिन का भी रोजगार उसको मिल सकता है। रोजगार में जो उसको जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी थी वो फिक्स थी, और वो रोजगार ऐसा था कि 15 दिन के अंदर अगर वो आवेदन करेगा तो 15 दिवस के अंदर आपको व्यवस्था रोजगार उपलब्ध कराएगी। ये एक बहुत बड़ी योजना थी। इसने न केवल लोगों को रोजी दी बल्कि रोटी भी दी और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान की। बहुत सारे गांवों में ऐसे करीब 257 काम ऐसे थे जो रोजगार गारंटी में कवर हुआ करते थे। जैसा कि यहाँ बोल रहे हैं कि हम गौशाला में करेंगे, अरे गौशाला तो पहले ही शामिल थी उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी नाम ही नहीं उसका बदल रही, वो बेसिकली उस योजना की पूरी जो अंदर की उसकी योजना थी, जो उसके अंदर आत्मा थी, वही बदलने में लगी हुई है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि 125 दिन का हम रोजगार सुनिश्चित करेंगे, पर ये उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि मजदूरी कितनी मिलेगी। पहले पंचायत और ग्राम सभा ये तय करती थी कि कौन से विकास कार्य होंगे। अब ये प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय सरकार तय करेगी कि कौन सी होगी। ये तो ठेकेदारी व्यवस्था को वहाँ वापस लाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब फसल काटने का टाइम होता है उस टाइम हम ये नहीं चलेगी, योजना नहीं चलेगी। नाम बदलना तो भारतीय जनता पार्टी का लगभग चरित्र बन गया है। मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम है, इन्होंने बदला। गांधी से तो इनको नफरत ही है, और नफरत इसलिए आज से नहीं है, स्वतंत्रता के टाइम से आरएसएस को हमेशा महात्मा गांधी से समस्या रही। और समस्या महात्मा गांधी से क्यों थी? क्योंकि वो देश में एकता, अखंडता, सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव के पक्षधर थे। वो एक समाजवादी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, जिसमें निचले स्तर के आदमी को भी एक अच्छा जीवन प्राप्त हो सके। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही पूंजीवादी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की पक्षधर रही है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, और उसे ये नरेगा जैसे योजनाओं से इसीलिए इतना कष्ट है। ठीक है, ये तो मनरेगा में चर्चा होगी। उसके पहले आपने संवेदना शब्द की एक बात की। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनाएं हमारे अंदर है, कांग्रेस तो लाशों पर राजनीति करने आई है, राहुल गांधी लाशों पर राजनीति करने आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अगर हम किसी भी पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं जिसके यहाँ गम होती है, तो उसको आप राजनीति कैसे कह सकते हो? और आपका मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और जब मीडिया पूछता है तो वो अपशब्दों का प्रयोग करता है। तो ये कौन सी संवेदना हुई? मीडिया जब पूछ रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ तो आप कहने लगे कि घंटा हुआ, घंटा जानते हो तुम। तो एक तरीके की ये संवेदना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं संवेदना है, घंटा संवेदना हो गई है ना। और हम जाके पूछ रहे हैं कि भाई क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, तो ये हमारी राजनीति हो गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये हमेशा तोड़ मरोड़ करके बातों को प्रस्तुत करती है, पर इसका काम चलने वाला नहीं है। जनता के सामने इसका पर्याप्त एक्सपोजर हो गया, लोग इनकी भाषा को समझने लगे, इनका राम
के नाम के इस्तेमाल को समझने लगे हैं। आज जनता इनको अच्छी तरीके से जानती है कि ये जो खादी वस्त्र धारण किए हुए हैं ये इनकी केवल एक वेशभूषा है, जिसके अंदर तो मूलतः एक लुटेरी सरकार काम कर रही है, जिसका काम है देश के संसाधनों की लूट। अच्छा, मुख्यमंत्री ने एक और आरोप लगाया, कहा कि राहुल गांधी आज यहाँ पीड़ितों से मिलने आए हैं। गैस त्रासदी हुई, हजारों लोग बेघर हो गए, हजारों लोगों की मौत हुई, उस पर वो अभी तक माफ़ी नहीं मांगे। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए अपनी दादी की तरफ से, नाना नानी की तरफ से, इस पर क्या कहें? मोहन यादव को कुछ नहीं है मालूम, नहीं मोहन यादव न तो देश का इतिहास जानते और ना मोहन यादव को कोई त्रासदी मालूम है। मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे, इनको एक बंद कमरे में कक्षा में आरएसएस का पाठ घुटवा दिया गया है, वही भाषा बोलते हैं। इनको क्या मालूम है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में सरकार ने कितना कुछ किया, इनको कुछ नहीं मालूम। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद भोपाल में गैस ट्रेजेडी के कांग्रेस ने हॉस्पिटल्स खोले। आज आप देखिए, वहाँ चले जाइए, बड़े बड़े अस्पताल हैं, आज तक लोगों को गैस ट्रेजेडी के पीड़ितों को मुआवजे मिल रहे हैं, उनकी सेवा की जा रही है, उनके लिए अलग से अस्पताल खोले गए। ये किसने खोले थे? ये कांग्रेस की सरकार ने खोले थे। और अगर कांग्रेस उसके प्रति, त्रासदी के प्रति जिम्मेदारी न लेती तो ये सब काम क्यों करती? ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चरित्र में यही तो अंतर है। भैया आप भोपाल गैस ट्रेजेडी को मत याद करो, आप तो जाओ इंदौर ट्रेजेडी को, वाटर ट्रेजेडी की बात करो ना। इंदौर त्रासदी के बारे में क्यों नहीं बात करते? उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते मुख्यमंत्री होके? भाई एक सब इंजीनियर को सस्पेंड करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या? आपका महापौर क्या कर रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये मुंह की रोटी खाना चाहते हैं, बोल की रोटी खाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। और मोहन यादव का तो कोई मेरे ख्याल से वैचारिक स्तर ही नहीं है। लेकिन क्या इस्तीफों से सब कुछ सही हो जाएगा? आप किसका इस्तीफा, कांग्रेस किसका इस्तीफा चाहती है? देखिए, नगरीय प्रशासन मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने से आप राजनीति में जिम्मेदारी के मूल्यों की स्थापना करते हो। ऐसे तो किसी चीज़ से कुछ नहीं होता। आप किसी को फांसी देने से क्या क्राइम खत्म हो जाता है? आप क्यों दंड देते हो किसी को थाने में? क्यों आप किसी से माफ़ीनामे में दस्तखत कराते हो? आप कराते हो ना। ये सब देश में और समाज में ये नैतिक मूल्यों की स्थापना के तरीके हैं। और देखिए, अगर समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी, अगर हमारे बीच में जो एक आचार संहिता होती है वो समाप्त हो जाएगी, तो फिर तो ये जंगल राज हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? भाई अगर कोई परियोजना सैंक्शन होती है तो आप फीता काटने क्यों जाते हो? आप उसमें क्यों अपना पत्थर चिपकाते हो? आप उसकी जिम्मेदारी लेना चाहते हो ना कि मैंने ये काम किया, मुझे इसका यश मिलना चाहिए, इसीलिए ना हर जगह आप अपना नाम ठोके रहते हो। ठीक है, तो फिर जहाँ खराब होता है उसमें भी अपना नाम चिपकाओ ना। ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप, कड़ू कड़ू थू थू। अगर आप मीठा खा रहे हो तो कड़ू भी खाओ। अच्छा, एक मौतों को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है। कई ऐसी मौतें हुई हैं जिनको मौत तो शायद दूषित पानी से हुई, लेकिन डॉक्टर कह देते हार्ट अटैक से हुआ था या पहले से इसकी प्रॉब्लम। क्या लगता है, किस मौतें हुई हैं या उससे ज़्यादा कहीं हुई होगी जिसे छुपाया जा रहा है? देखिए, बेशक ज़्यादा हुई होगी। ऐसा तो हुआ ही नहीं होगा कि वो उस लॉट में जो पानी पाइप से चला है उसको 4 ही आदमी ने पिया है। वो तो पूरे उस दिन सर्कुलेट हुआ होगा ना। तो दूषित पानी, अब जिसका शारीरिक क्षमता में जल्दी नुकसान हो गया। और हमेशा आपको मैं बताऊं कि बीमारी से कोई नहीं मरता, हमेशा कोई लक्षण तो आते हैं ना किसी के, कि हार्ट फेलियर होगा, बुखार आएगा, उल्टी दस्त होगा, कोई तो निकलने का तरीका होता ही है बीमारी के। तो वो तो डॉक्टरों का मैनिपुलेशन है और जिम्मेदारी ना लेने का तरीका मात्र है। अच्छा, चलिए, ये हुई दूषित पानी को लेकर। मनरेगा की बात आपने की, तो मनरेगा में पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन हो चुका है।
आपने कहा कि पेमेंट को लेकर कितना भत्ता मिलेगा जो भी है उस पर भाजपा बात नहीं कर रही है, तो कहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है? 125 दिन कर दिए उस पर दिक्कत आ रही है, कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है या नाम बदलने को लेकर प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए दोनों बातों पे प्रॉब्लम है। नाम बदल रहे हो आप, तो पहले मुझे बताओ क्यों बदल रहे हो, क्या ज़रूरत है महात्मा गांधी की? एक तरफ तो तुम महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है जो उनका, वहाँ जाकर और माथा टेकते हो, और एक तरफ आप गांधी के नाम को मिटाना चाहते हो। ऐसा गांधी से क्या विरोध है? एक तरफ आप स्वच्छता अभियान चलाते हो तो गांधी का चश्मा लगाते हो, और एक तरफ आप गांधी के नाम से नफरत दिखाते हो। नाम में क्या था? आपने अगर योजना परिवर्तित की थी तो देखिए चीज़ों में सुधार तो हमेशा होता है। आज इंडियन पेनल कोड बना हुआ है, कानून बना हुआ है ना, वो कल बदलेगा, उसमें सुधार होंगे, संशोधन होंगे वक्त के हिसाब से। तो सुधार और संशोधन के साथ उसके नाम से छेड़छाड़, ये क्यों? इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कुत्सित मानसिकता तो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं गांधी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नफरत तो दिखाई दे रही है। और गांधी वो व्यक्ति हैं जिनकी दुनिया के 159 देशों में प्रमुख चौराहों में स्टैचू लगी है, मूर्ति लगी है। गांधी को पूरे विश्व में पूजा जाता है, और ऐसे गांधी से, गांधी के देश में ही लोगों को क्यों नफरत? ये एक बड़ा प्रश्न है कि या तो ये स्वयं गांधी बनना चाहते हो, गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, तो पहले गांधी जैसे कर्म करें जिससे इनका नाम आए। ये क्यों नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी की जो पितृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके गोडसे से क्या संबंध है? और नाथूराम गोडसे ने गोली गांधी जी को मारी, तो आरएसएस के उससे क्या संबंध है? आरएसएस इस पे बात करे। मनरेगा से हमको ये समस्या है कि मनरेगा के जरिए जो कानून गारंटी मिली थी रोजगार की, वो छीनी जा रही है। आप 125 दिन की बात कर रहे हो। मध्य पहले जब केंद्र सरकार 100% दे रही थी, तो रीवा में लाखों की संख्या में, रीवा जिले में रजिस्ट्रेशन है रोजगार के। किसी साल 5 लाख थे, किसी लाख 6 लाख थे। और रोजगार कितने लोगों को दे रहे हो? कभी 3,000 को, कभी 4,000 को, कभी 5,000 को। मतलब जितने लोग रजिस्टर्ड हैं आप तो उतनों को रोजगार नहीं दे पा रहे। अब आप 125 दिन की रोजगार देने की बात कर रहे हो। आप नंबर्स की बात करो ना, आप कितने लोगों को रोजगार दोगे और कितना रुपए पर डे दोगे? बात तो इसकी है कि आप कितने लोगों को रोजगार दोगे, कितना दोगे। 125 दिन तो ठीक है कि हम 125 दिन देंगे। कांग्रेस ने तो कोरोना टाइम पे 365 दिन रोजगार दिया। जब जो कांग्रेस की नरेगा योजना थी वो 365 दिन देने वाली थी, उसमें न्यूनतम 100 दिन था, अधिकतम तो 365 दिन था ना। लेकिन भाजपा कहती है कि जो रोजगार दिए वो भ्रष्टाचार का अड्डा था, अपनों को दे दिया, कोई जाता नहीं था और बस पैसे निकल जाते थे। मतलब कुल मिलाकर भ्रष्टाचार योजना थी वो। ये तो कहने की बात हुई। गांव-गांव जाइए आप, नरेगा के बोर्ड लगे हुए हैं और लिखा हुआ है कि सड़क बनी। अगर वो सड़क नहीं बनी होती तो कैसे बोर्ड लगे होते? दूसरी चीज़ आप देखिए, जगह जगह वाटर कंजर्वेशन में काम हुआ है, स्टॉप डैम्स बने हुए हैं, जगह जगह बावली खोदी गई है, और ये तालाबों का निर्माण हुआ है। ये सब तो नरेगा से हुआ है, इसका तो वैल्यूएशन होता था। और कांग्रेस तो 2006 से 14 थी, है ना। 2006 में नरेगा लागू हुई तो कांग्रेस तो 2014 तक थी। 14 के बाद अभी 2026 तक भारतीय जनता पार्टी थी, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी 12 साल, कांग्रेस 8 साल। मतलब भ्रष्टाचार हुआ तो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी 12 साल में भ्रष्टाचार की भागीदार नहीं थी क्या? अगर भ्रष्टाचार था तो तुमने रोका क्यों नहीं? सन 14 से आए थे तो। तुम तो बात कर रहे हो बड़ी पारदर्शी सरकार है और बड़ा साफ हम काम करते हैं। तो 2006 से अगर 14 तक कांग्रेस ने 8 साल भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस के समय में नरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, तो 14 से 26 तक तुम्हारे समय में भी तो हुआ। तब तुम क्या कर रहे थे? अगर ये भ्रष्ट योजना थी तो उसी समय तुमने क्यों नहीं इसमें सुधार किया? किसी भी योजना का नाम बदलने से उसका चरित्र बदल जाएगा, उसका भ्रष्टाचार बदल जाएगा, ये कैसे होगा?
ये सब लफाजी है। वो गांधी के प्रति इनकी नफरत है जो कहीं ना कहीं निकलती है, और गरीबों के प्रति इनकी नफरत है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के पक्षधर हैं। ये चाहते हैं पूरी देश जो है उद्योगपतियों का गुलाम हो जाए, उनके रहमो करम में इस देश की जनता जिए, स्वयं न खाए न पिए। लेकिन यही तो कहती है कि यदि भाजपा को गांधी जी से नफरत है तो कांग्रेस को राम जी से नफरत है, ऐसा भाजपा कहती है। कांग्रेस को राम जी से कैसे नफरत है? कांग्रेस को तो राम की तो कांग्रेस रघुपति राघव राम हमारा भजन था, और कोई ये मैंने नहीं रचा अभी, ये तो महात्मा गांधी का प्रिय भजन था। हम वैष्णव जन महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, और वो प्रिय भजन तो कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में, आश्रमों में गाया गया, और आज से नहीं गाया जा रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के पहले से गाया जा रहा है। तो हमको राम से कैसे नफरत है? जब गांधी को गोली मारी गोडसे ने, तो गांधी ने क्या बोला? हे राम। अगर राम उनके जहन में नहीं होता तो वो हे राम क्यों बोलते? और राम के नाम लेने वाले को तो गोडसे ने मारा, तो राम के नाम को कौन मार रहा है? ये मार रहे हैं। ये राम के नाम की राजनीति करते हैं ना। इनके घरों में आप चले जाइए, इनके घर में राम की मूर्ति नहीं मिलेगी, फोटो नहीं मिलेगी आपको, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। ये एक देश में एक ऐसा गिरोह है। आप आरएसएस के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक इंटरव्यू लीजिए, आप उनसे पूछिए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, क्या ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है? अगर ये रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं है तो इसका बैंक अकाउंट नहीं है। बिना रजिस्टर्ड सोसाइटी के पैन नंबर लिए तो बैंक अकाउंट खुलता नहीं है, तो मतलब इसका बैंक अकाउंट नहीं है। अगर इसका बैंक अकाउंट नहीं है तो बड़े बड़े दफ्तर कैसे चलते हैं? इनका बिजली का बिल कहाँ से जाता है? ये जो घूमते हैं ट्रेनों में, इसका भुगतान कौन करता है? बड़े बड़े जो कार्यालय बने हुए हैं, इसके खर्चे कैसे चल रहे हैं? क्या ये कैश में खर्चे कर रहे हैं? अगर कैश में खर्चे कर रहे हैं तो इंडियन इनकम टैक्स ये कहता है कि 10,000 से ज़्यादा का पैसा आप खर्चा नहीं कर सकते कैश में, तो ये लाखों का पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं? ये क्या समझते हैं देश की जनता मूर्ख है? समझती नहीं है। कांग्रेस की कभी सरकार आएगी तो इसकी जांच की जाएगी। लेकिन पहले कभी थी, तब जांच क्यों नहीं हुई फिर? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार इस देश और देश की जनता के विकास में लगी रह गई। उसने कभी किसी से ना तो दुश्मनी की और ना कभी उसने इस किस्म की ताकतों को, हाँ, पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री इस देश के बने, वो गांधी वध हुआ, सरदार पटेल ने उस समय आरएसएस पे बैन लगाया था। सरदार पटेल जिनको आज ये बताते हैं कि सरदार पटेल की बारे में बात करते हैं, उनको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, ये वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था इस देश में। ठीक है, तो हमारे साथ थे रीवा से कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने न केवल दूषित पानी पे जो मौतें हुई हैं उस पर जिस प्रकार से असंवेदनशीलता सरकार की आ रही है, जो नगर पंचायत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ में ही जो मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, तो स्पष्ट कहना है कि यदि आपको कुछ बेहतर करना है तो नाम बदलने से बेहतर है कि उसके कुछ ढांचे पे परिवर्तन कीजिए, कुछ बेहतर कीजिए। नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ भी नहीं है, काम में सब कुछ रखा हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि मनरेगा जो कांग्रेस का ये प्रदर्शन है, खासकर मनरेगा को लेकर, वो कब तक चलता है? क्या इस पर कुछ परिवर्तन होता है या ऐसे ही चलता रहेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।